विथ चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो इसमें क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, ये सभी होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होएगा, सबसे पहले नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी तक। फिर होता है होल नंबर। होल नंबर क्या होएगा, 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। तो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर में क्या आता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर तो बता सकते हैं कि फर्स्ट 1 होता है, पर ये पूछ ले कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर, वो डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, ऐसे ही होल नंबर का है, फर्स्ट नेचुरल होल नंबर बता सकते हैं कि 0 है, बट बिगेस्ट होल नंबर नहीं बता सकते। ओके, और एक इस टाइप में क्वेश्चन आता है ट्रू एंड फॉल्स में कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होंगे वो तो सारे होल नंबर हो सकते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 वाले हैं, पर ये कहे ना ऑल होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये फॉल्स होगा क्योंकि जितने होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर नहीं है ना, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आती। ओके बेटा, तो अभी एक है इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 सब आते हैं। ओके, मतलब 0 है, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, इधर -1 -2 -3 और टिल इन्फिनिटी तक। ओके, फिर आता है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर, क्या होता है बेटा, रेशनल नंबर को, इनको ये भी ध्यान रखना है, डिनोट किससे करते हैं, नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, इंटीजर को i से, और रेशनल नंबर को q से। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, और जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, ये क्या है, रेशनल नंबर, और उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। तो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p और q आर इंटीजर। p और q इंटीजर होने चाहिए और q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे एग्जांपल लिया 3/2 है, तो ये रेशनल है क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा गया और q है वो 0 नहीं है, तो ये लिखा गया। तो p/q की फॉर्म में जो लिखा जाता है और p और q दोनों क्या हों, इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर होगा। ओके, 3 ही कंडीशन है, एक तो p/q की फॉर्म में लिखा जाए फर्स्ट, एक p और q क्या हो, इंटीजर हो, और थर्ड क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो q होता है वो 0 के इक्वल ना हो। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है q से। फिर आता है 3/4 इज रेशनल नंबर, -2 भी रेशनल है। -2 रेशनल कैसे हुआ, ये p/q की फॉर्म में है नहीं है, दिखने में ये p/q की फॉर्म में नहीं है, पर इसको बना सकते हैं ऐसे। p और q क्या था, इंटीजर होने चाहिए, p और q इंटीजर, तो इंटीजर तो है, नेगेटिव वाले भी होते हैं इंटीजर। ओके, 1 नीचे लगा के q की जगह, तो ये रेशनल नंबर बन जाएगा। ऐसे ही -2.5, तो इसमें क्या है, -2.5 1 लगाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल है, इसको हटाने के लिए वो करते हैं, तो ये p/q की फॉर्म में ही हो गया, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 0 इज रेशनल नंबर, ये क्या है, तो 0 है वो रेशनल नंबर है, हाँ है, यस, बिकॉज 0 को नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, Q 1 हुआ, Q 0 नहीं होना चाहिए, P चाहे 0 हो बट Q नहीं होना चाहिए, तो ये क्या आ गया, 0, तो 0 रेशनल नंबर है। इसमें क्या है, Q इज इक्वल टू 0 है, नॉट Q इज इक्वल टू 1। अपनी 3 ही कंडीशन थे ना, p/q की फॉर्म में लिखा जाए और p और q क्या हो, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल ना हो। ओके, फिर क्या है, 1 इज रेशनल नंबर, यस, रेशनल नंबर कैसे होगा, 1/1 लिख सकते हैं ना, मतलब इसका 1 ही है, तो q 0 नहीं है और p/q की फॉर्म में लिखा गया इसलिए। ओके,
फिर नेक्स्ट आता है, ये जो मैंने पीछे बताया वो लैंग्वेज में लिख दिया कि नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, बट बिगेस्ट का नहीं बता सकते। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, होल नंबर में यही है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट नहीं बता सकते। यही सेम इंटीजर में, स्मॉलेस्ट तो भी नहीं बता सकते इंटीजर में। स्मॉलेस्ट क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इसमें नेगेटिव वाली टर्म है वो भी इन्फिनिटी तक है, और बिगेस्ट वाले भी इन्फिनिटी पॉजिटिव वाले उधर से, तो इंटीजर में ना स्मॉल इंटीजर बता सकते कौन सा है, ना बिगेस्ट इंटीजर। ओके, फिर आता है रैशनल नंबर क्या है, ना सॉरी रियल नंबर क्या है। रियल नंबर वो होते हैं बेटा जो रैशनल भी हो और इरेशनल हो, ठीक है। इट कंटेन ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको दीज नंबर कांट एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसको नहीं लिख सकते। ओके, जैसे √2, √3, √7 ये सब, और पाई होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है। ओके, ऐसे आपके दिमाग में ये आता है कि अनरूट वाले सब इरेशनल होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो अभी √9 हुआ, तो √9 है, तो ये तो रूट देख के आप ये कहोगे इरेशनल है, नो ऐसे नहीं होता। अभी अनरूट है तो इसका ये देखना है कि ये किसी का स्क्वायर रूट है या नहीं है। तो ये 9 है, ये 3 का है ना, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसका क्या कर सकते हैं? इस अनरूट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पावर हाफ है। ओके, तो अभी 3 इस रूट की जगह 1/2 लिखेंगे, तो ये 3 आ गया। कहने का मतलब ये है बेटा कि √9 को 3 लिख सकते हैं, तो ये तो रैशनल नंबर हुआ, इरेशनल नहीं हुआ। तो सभी रूट वाले नंबर इरेशनल नहीं होंगे। अभी ऐसे 16 आ जाए, तो 16 में क्या है? ये 4 का है, 4 का स्क्वायर रूट है, तो ये तो इरेशनल है। अब ऐसे 25 आ जाए, तो ये 5 का है, तो ये भी इरेशनल नहीं होगा, रेशनल। तो ज़रूरी नहीं है जहाँ स्क्वायर रूट लगा हो वो सब इरेशनल हो। ओके, ये बात ध्यान रखनी है। अब √81 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल या इरेशनल? रेशनल कहेंगे, क्योंकि ये 9 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर, क्योंकि 9/1 करेंगे तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया, और p और q हैं वो इंटीजर होने चाहिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इसके रूट वाले इरेशनल नंबर हो। ओके, फिर नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन में क्या है बेटा, ए लाइन विच कंसिस्ट रियल नंबर इज कॉल्ड नंबर लाइन। मतलब जो रियल नंबर को आप डिनोट करते हैं, कोई भी लाइन ले ली, इस पे कोई नंबर डिनोट किए, वो रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी, जैसे अभी 2, 1 ये सब भी, और ये भी हो सकता है √3, √4 इस टाइप से। तो नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन वो होती है जिस पे रियल नंबर कंसिस्ट हो, मतलब रियल नंबर डिनोट कर रखे हों। रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर में क्या आता है? रेशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। इट मीन्स ए नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन भी हो, डेसिमल हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब। ओके, फिर क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल? क्या होता है इक्विवेलेंट रेशनल में? क्या आता है इक्विवेलेंट रेशनल में? आता है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर देन वी ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो अभी 1/2 है, इसका मल्टीप्लाई 2 से किया, तो ये इसका इक्विवेलेंट आ गया 2/4। 2/4 को अगर कट करते हैं तो ये दोबारा से ही 1/2 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके,
फिर 1 इंटू, इसमें ये कह रहा है इक्विवेलेंट रेशनल क्या होता है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ओके, तो इक्विवेलेंट ऑफ 1/2 के ये क्या क्या आते हैं, 1/2, 2/4, ये सारे इसके इक्विवेलेंट आ गए। ओके, फिर उसके बाद आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल क्या आता है, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसमें यही है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q होते हैं वो को प्राइम इंटीजर हो, और इसको ये भी होती है इसकी दूसरी डेफिनेशन कि कैंसिल नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है 6 है तो ये एक बार कटे तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, मतलब इससे फर्दर इसको नहीं काट सकते, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ओके, ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लिया 12/4, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही आ गई, इससे आगे इसको नहीं कट कर सकते। ओके, अभी क्या है 1/3 है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या चीज़ गई है अलग से कि को प्राइम नंबर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। ओके, प्राइम क्या होते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर ना हो, मतलब अब 1/3 है तो 1 और 3 में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ओके, 4/2 ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसको आगे कट कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, एक कट कर रहे हैं ये भी दिख रहा है, और दूसरा फैक्टर क्या था, p एंड q आर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर। ओके, तो को प्राइम इंटीजर में क्या है कि प्राइम क्या होते हैं, जिसमें कॉमन ना हो कोई भी फैक्टर। तो अभी 4 और 8 में तो क्या है, जब 4 का करते हैं प्राइम इसके फैक्टर निकालते हैं तो ये आते हैं, क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 4 का 8 का करते हैं फैक्टर निकालते हैं, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 में क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इनमें तो क्या है कॉमन फैक्टर है 2, दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, तो इसलिए 4/2 है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है कि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर p और q है ना वो को प्राइम इंटीजर होने चाहिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन करते हैं, एक बार एग्जांपल लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताना है विद रीजन के साथ। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये कह रहा है जितने भी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं कि नहीं। तो होल नंबर क्या बताए थे बेटा, 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर क्या बताए थे 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। तो इसमें पूछ रहा है एवरी होल नंबर, तो एवरी होल नंबर ये है, तो होल नंबर ये है, ये कह रहा है ये जितने भी नंबर हैं ये नेचुरल नंबर हैं क्या, फॉल्स होगा। यही रीज़न है क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड है बट नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है, रीज़न ये होएगा। ओके, फिर कह रहा है एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, हाँ ये ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, जो इंटीजर हैं उनको आप p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अभी देखो -1 है, ये रेशनल है या नहीं है क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, -1/1। ओके, और q इज इक्वल टू, अभी इंटीजर में 0 भी आता है, तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई 0 वो है क्या, 0 है वो रेशनल है कि नहीं है। तो ये रेशनल है क्योंकि 0 को अपॉन में q की जगह 1 लिख के तो ये p/q की फॉर्म में लिखा गया, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है। तो क्या कह सकते हैं, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ट्रू, हाँ रेशनल नंबर होएगा। फिर तीसरा क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ये गलत है। जब जितने भी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर हैं क्या, तो अभी देखो, अब रेशनल नंबर ले लिया, क्या लिया 3/5 है, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया, इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.6,
तो फ्रैक्शन वाली डेसिमल वाली वैल्यू है तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। फ्रैक्शन वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती इंटीजर में, तो इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कि एवरी रेशनल नंबर इज एनी इंटीजर, ये फॉल्स है। बट एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, ये ट्रू है, और रीजन भी बता दिया। ओके, फिर अभी आगे आता है कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने। तो इसमें क्या है, रैशनल नंबर निकालने के 2-3 तरीके हैं। ओके, पहले फर्स्ट मेथड देखते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या होता है, 1 एंड 2 के बीच में निकालना है। वैसे तो फॉर्मूला ये होता है, ये इसको आर मानते हैं रैशनल नंबर निकालने के लिए, आर प्लस एस बाई 2, या ये लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई 2। ओके, तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 1 प्लस 2 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया 3/2। ओके, तो एक लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन। तो इसमें क्या है, 1 और 2 के बीच में बताना है। तो ये क्या है 3/2, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो इसका ये कहाँ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग वाला 3/2, तो ये यहाँ से आ गया, तो ये 3.3/2 है, इस पे हो गया। फिर अभी नेक्स्ट निकालते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस 3/2 अपॉन में 2, जो दोनों नंबर हैं उनको ऐड करके डिवाइड करके 2 करते हैं। ओके, इसको वो करेंगे तो एलसीएम लेके या दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, 2 की डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और 2 की डिनोमिनेटर में भी, तो ये क्या आएगा प्लस 3/2 अपॉन में 2, तो इजिकल टू 2/2 अब प्लस में 3/2 अपॉन 2। तो ये डिनोमिनेटर सेम क्यों बनाए हैं, क्योंकि एडिशन करने में इजी रहे। वैसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं बेटा, पर बच्चों को ये ज़्यादा इजी लगता है। तो ये क्या आ गया 5/2 अपॉन 2। अब ये 2 डिवाइड में है तो ये ऊपर जा करेंगे, अब ये ऐसे है तो इसको कैसे लिखें, 5/2 इंटू में ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 2, तो ये क्या आएगा 5/4। ओके, 5/4 आया। तो उसके बाद क्या आ गया 5/4, तो ये क्या आएगा 1 पॉइंट इतना समथिंग, तो ये इसके पास आएगा, तो ये क्या आएगा 5/4 इतना आ गया। फिर 3/2 और इन दोनों का निकाले, इनके बीच में कौन सा 5 निकालने हैं, तो ऐसे करके ही निकलेगा। तो ये क्या आएगा 2 प्लस 3/2 अपॉन में 2। अभी सेम इसमें फिर डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए करेंगे, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 प्लस 3/2 अपॉन में 2, तो ये क्या आ गया 4/2 प्लस 3/2 अपॉन में 2, तो ये 7/2 अपॉन में 2। तो इसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा 7/2 इंटू में 1/2 इजिकल टू 7/4। ओके, फिर ऐसे ही ये नंबर निकल गया 7/2 रे, तो 7/4 है तो ये यहाँ आएगा। फिर इन दोनों के बीच में एक निकाल लेंगे, तो ये ए बन जाएगा, ये बी, इन दोनों को ऐड करेंगे। नेक्स्ट करेंगे तब 3/2 को ए और 7/4 को b/2, तो इसमें फिर ऐसे ही डिवाइड करके डिनोमिनेटर सेम बना के ऐड करेंगे, ठीक है, /2, तो ये 13/4 तो में 1/2, तो ये 13/8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। अभी नेक्स्ट कराएंगे वो क्या है, इजी मेथड है, मोस्टली बच्चे यही करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट भी है और वैसे भी। तो इसमें क्या कहा है 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं।
तो क्या होता है, जितने रैशनल नंबर निकालने हों उससे उसमें एक ऐड करते हैं। तो इसमें क्या है, 5 निकालने थे तो 5 में 1 ऐड किया तो 6 आ गई। फिर क्या करते हैं, जो दो नंबर गिवन होते हैं ना उनके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1, ये क्या है 1/1 और ये क्या है 2/1 की रैशनल नंबर है तो p/q फॉर्म में बनता है। तो इसमें क्या है, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर को दोनों करें, 6/6 आ गया। ये क्या आ गया 6 × 6, ये क्या है 12/6। ओके, तो इसमें क्या आया 6/6 और 12/6, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो अभी लिखे जाएंगे इजीली, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ऐसे। ठीक है, तो कितनी आ गई 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। इसके और इसके बीच में 5 रैशनल नंबर बताने थे। तो ट्रेडिशनल मेथड से ये मेथड इजी है, पर पता दोनों होने चाहिए बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट करते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे होता है। ओके, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो 5/3 एंड -5/3 है, तो ये एक नंबर लाइन मान ली, ये 0 है तो 5 नंबर इधर 1 2 इस टाइप से, सॉरी यहाँ 5 मान लिया। ओके, और इधर -5। ओके, फिर क्या है 5/3 और -5/3 है, तो 5 इक्वल पार्ट में वो कर लिया कि 5 यहाँ आएगा 0 से इतनी डिस्टेंस में और -5 इधर आएगा। फिर क्या है 5 को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आया ये 5/3, तो ये 5 को 3 पार्ट में डिवाइड है। यही चीज़ तो कहा है इसने कि 5/3 को रिप्रेजेंट करो -5/3 को। ओके, फिर क्या है ऑन द माइनस, तो इसमें क्या है एक ये 3 इक्वल पार्ट में ये रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, रैशनल नंबर इसमें ये पूछ रखा है, तो इसमें क्या है फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6। तो इसमें क्या है एक रैशनल नंबर पूछा है, तो तब अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, -2 + 6/2, तो 4 होएगा, 4/2 = 2। ओके, तो ये एक रैशनल नंबर इसके बीच में से आ गया। फिर क्या है -2 रैशनल नंबर -2/3 एंड 1/4। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, एक रैशनल नंबर पूछा है इसने, तो -2/3 और 1/4। इसमें एक रैशनल नंबर पूछा हो ना, उस केस में ये कर सकते हैं बेटा, दोनों के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ओके, तो 3 और 4 है, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाला तो 3 1 जा 2 2 जा 4 1 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो क्या आया 2 × 2 × 3 2 × अच्छा एलसीएम, सॉरी दिखा नहीं बेटा, तो इसमें क्या क्या एलसीएम निकाला 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या है 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 2 2 × 3, तो एलसीएम क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इन सारों में 12 एलसीएम आया। तो इसको डिनोमिनेटर को भी 12 बनाना, इस वाले को, तो क्या करेंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 बन जाएगी, इसको 3 से करते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा बेटा। -2/3 इंटू में 4 इंटू में 4, 1/4 इंटू में 3 इंटू में 3, तो ये क्या आएगा -8/12 और ये 3/12। ओके, तो इन दोनों के बीच में एक पूछा है इसने,
तो इन दोनों के बीच में प्लस की माइनस की सारा सब है तो क्या आएगी, कोई भी लिखते, माइनस का 7/12, माइनस का 5/12, इसने पूछी ए की। ओके, फिर फाइंड 3 रैशनल नंबर, एक क्वेश्चन में बना रही, फिर ज़्यादा हो जाएंगे बेटा, आगे एक्सरसाइज भी करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर आता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए क्या है, सॉरी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर इफ़ m इज पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन n रूट m इज इरेशनल। ओके, कि परफेक्ट क्यूब ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना बनता हो जो अन रूट के अंदर जो भी वैल्यू हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने पीछे भी समझाई थी बेटा। तो अभी देखो, √2 है, √3 है, √6 है, √10 है, इसमें √9 का एग्जाम्पल नहीं दे रखा इरेशनल में। क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि इसमें ये चीज़ पहले बताई थी मैंने, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो वही लिखा जाता है, वही इरेशनल नंबर होता है। ओके, परफेक्ट स्क्वायर मतलब √9 हुआ, 5 हुआ, भाई जो परफेक्ट स्क्वायर है ना उनको नहीं लिख सकते, जैसे 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इनको ऐसे रूट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो इरेशनल का एग्जाम्पल नहीं बन सकता ना। ओके, फिर आता है नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज इरेशनल। हाँ, इरेशनल ही होएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव। सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल, तो इरेशनल ही होएगा। डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। देख इसमें क्या है, 2 ये क्या है, रैशनल है, और ये क्या है, इरेशनल है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√3। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही आएगा। बट रैशनल नंबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो। अगर 0 आ गया तो ये 0 ही आया, 0 की किसी भी अनरूट के टर्म से कर दो 0 ही होएगा। तो 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नहीं होएगा। डिवाइड ऑफ रैशनल और इरेशनल, जब डिवाइड करते हैं ये क्या है, रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर क्या है, सम प्रोडक्ट डिवाइड, जब 2 इरेशनल को करते हैं ना तो उसमें ये नहीं कह सकते कि ये कन्फर्म इरेशनल होगा, ठीक है। अभी इसमें देखो बेटा, मेन बात ये चीज़ क्या कह रहा है, ये इन सारे सब चीज़ में ये कह रहा है नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर है उसका नेगेटिव निकालेंगे तो वो इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। सम ऑफ रैशनल और इरेशनल, कोई नंबर ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया 4 और इरेशनल नंबर ले लिया √5, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये इरेशनल नंबर ही तो आया, ठीक है। फिर ये क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ रैशनल प्लस, मतलब रैशनल का और इरेशनल का डिफरेंस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इरेशनल नंबर आएगा। एग्जाम्पल लिया 6 लिया और ये 2√3 ले लिया, तो ये क्या आ गया, ये आंसर, तो ये इरेशनल नंबर ही आया ना, रैशनल तो नहीं है। फिर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एनी इरेशनल इज इरेशनल। नॉन जीरो का मतलब क्या है, रैशनल नंबर लेते हैं ना वो जीरो नहीं लेना, उसके अलावा जो भी नंबर होएगा उनका प्रोडक्ट करते हैं तब इरेशनल ही आएगा। अभी देखो ये कह रहा है रेशनल इनटू इरेशनल हमेशा इरेशनल आएगा, बट कंडीशन ये भी है कि रैशनल नंबर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें रैशनल नंबर ले लिया 3, इरेशनल नंबर ले लिया √5, तो ये क्या है 3√5, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर ही है। ओके, फिर क्या कह रहा है, डिवाइड ऑफ रैशनल और इरेशनल, रैशनल को और इरेशनल को डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल आया। तो 4/√5 लिखा तो ये क्या है, रैशनल नंबर ही आया, ठीक है। क्योंकि देखो 4/5 आया तो इसका रैशनलाइजेशन भी कर देते हैं
भाई इजी फॉर्म में करें तो 4√5 है और अपॉन में 5, तो भी ये इरेशनल नंबर है। बट ये कह रहा है सम डिफरेंस प्रोडक्ट डिवाइड टू इरेशनल नंबर। जब दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो कन्फर्म नहीं है कि इरेशनल ही आए। इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। ओके, ये हो इरेशनल माइनस इरेशनल नंबर, तो इसमें कंफर्म नहीं है कि इरेशनल ही आए। इसका एग्जांपल देखते हैं। रेशनल का अरे इरेशनल, दो इरेशनल नंबर है 3 + √23 माइनस √3, तो ये दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर है। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी ये देखो 3 + √23 माइनस √23, तो इसमें क्या है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये दोनों कट गए, तो ये क्या आ गया 3। तो ये 3 क्या आया, रेशनल नंबर ही आया ना। तो ये चीज़ प्रूव होगी ना कि कंफर्म नहीं है कि रेशनल को जोड़ें, घटाएं या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि कंफर्म ही रेशनल नंबर आएगा ना, सॉरी इरेशनल आएगा। अब ऐसे डिवाइड का लेते हैं, इरेशनल को इरेशनल से करते हैं। तो एग्जांपल ले लिया 2√7 और 7√7, तो इसमें देखो, इसमें क्या, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे बेटा। 7√2, तो रेशनलाइजेशन करते हैं, जो डिवाइड में जो भी हो उसका ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसी टर्म होती तो नीचे माइनस है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस से करेंगे। ओके, आगे आएगा ये 1.4 एक्सरसाइज कराऊंगी ना तब। तो ये 7√7 7√7, तो इसमें क्या होएगा 14 × 7, क्योंकि अनरूट टू अनरूट करेंगे तो एक 7 बार आएगा। अभी ऐसे देखो, तो ये एक पेयर बन गया ना, या ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या है 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो अब ऐसे देखो 14 × 7 और ये अपोन में क्या है, एक 7 ये बार था, इन दोनों का अनरूट करें फिर वही 7, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2, तो ये क्या आया 2। तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। मतलब दो इरेशनल नंबर को डिवाइड किया था तब ये क्या आया, रेशनल नंबर आ गया। तो कंफर्म नहीं कह सकते ना कि जब भी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ओके, कंफर्म नहीं है, ठीक है। यही सब बता रखा है कि रेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में रेशनल नंबर ही आएगा। बट इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कांट से हम कुछ नहीं कह सकते। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। और जब रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं, इन दो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर बात आती है इरेशनल नंबर है क्या। इरेशनल नंबर क्या है, जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं ये आगे इंट्रोडक्शन में बताते हैं बेटा। टर्मिनेट क्या होता है, नॉन टर्मिनेट क्या होता है। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं। रेशनल और इरेशनल को फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं तब क्या आते हैं, ए बी दो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो तो क्या करते हैं, a + b रेशनल नंबर निकालते हैं a और b के बीच में। जब इरेशनल नंबर निकालना हो तब अनरूट लगा के a b कर देते हैं। ओके, जब 5 इरेशनल नंबर लिख रखा हो, इरेशनल नंबर निकालना हो तब क्या बताया था बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अभी 3/5 है, इसको डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो अभी ये 5 से छोटा है 3, तो एक डेसिमल लेके 0 लगा, तो 5 3 जा 6 जा 30, तो ये 0। ये क्या है, ये तो टर्मिनेटिंग है, मतलब ये यहाँ पे ही टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। ओके, अब आगे क्या होता है बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं नॉन टर्मिनेट का। नॉन टर्मिनेट में क्या होता है, इसको भाग करते रहेंगे, ये एंडिंग नहीं आएगा। अभी देखो 3/10 है, 10 को 3 से करते हैं
तो ये 3, फिर ऐसे ही भागने, इसे छोटा है तो ये क्या आया 10 3 जा 1/3 का लेंगे। तो 1/3 में क्या आया, 3 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.33 जा 9, 1 कैरी 1 सॉरी रिमाइंडर, फिर 0 3 3 जा 9 1, फिर 3 3 जा, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहे तो ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, बट इसमें कंडीशन ये है बेटा कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल भी होना चाहिए। इसमें क्या है 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, पर इरेशनल नंबर में क्या होता है, ये चीज़ भी बार बार ऐसे नहीं आनी चाहिए, चेंज होती रहनी चाहिए। जैसे कोई एग्जांपल लेते, नॉन रिपीटिंग डेसिमल में क्या है, अभी 1/7 का लेते हैं तो 1/7 में क्या है, भाग करते हैं 7 का 1 से तो 0.17, ये 3 बचा, फिर 0 4 2 8, फिर 4 कैरी बची, फिर 0 5, फिर 5, फिर 7, ये 49, फिर कैरी 1 बचा, फिर 1 3। तो इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बेटा, ये कि रिपीट तो हो रहा है पर वही सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अभी ये क्या है 4, तो ये फिर से आ गया, फिर 2 रिमाइंडर बचा, फिर ये 2 से ये, अभी ये रिपीट तो हो रहा है 1 4 2 8 7 1 4 2, पर कंटिन्यू नहीं हो रहा, मतलब 1 के बाद 1 ही नहीं आ रहा, 4 आ गया ना, ऐसे। जैसे इसमें क्या था 3 के बाद 3 ही आ रहा था बार बार, ये होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट। और नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या है कि वो एंड ना हो, टर्मिनेट का मतलब क्या है, वो डिवाइड हो जाए कम्प्लीटली, मतलब वो टर्मिनेट हो गया। ओके, 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं इसके और इसके बीच में, तो बेटा अनरूट वाले √2 की, √3 की या पाई की वैल्यू ये सब अब याद रख लो तो इजी रहता है। तो अभी √2 की ये है, तो इरेशनल नंबर बनाना, इरेशनल नंबर सबसे इजी है बनाना। कैसे, जब 1.414 ये इस टाइप ये आ गई तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लिखना है। तो अब 4 के बाद सेम 4 नहीं आना चाहिए, इस टाइप से रिपीट करना है, तो इजी है इरेशनल नंबर लिखना। अभी कुछ भी लिख सकते हैं, 4 3 4 2 5, कुछ भी, जितने भी इरेशनल पूछे उतने लिख देंगे। अब 0.1213, तो 1 2 के बाद 2 नहीं 1 2 के बाद सेम 1 2 नहीं आना चाहिए, इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये सेम रिपीट हो गया, ठीक है, मतलब कंटिन्यू रिपीट नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है ना नॉन टर्मिनेट की, ठीक है, नॉन रिपीट होना चाहिए, नॉन टर्मिनेट होना चाहिए। ओके, इसका डिटेल से जब क्वेश्चन करेंगे तब पता लग जाएगा। देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इज 0 रैशनल नंबर, 0 है वो रैशनल नंबर है क्या, और कैन यू राइट इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, 0 रैशनल नंबर है क्या, हाँ 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो एक्सरसाइज क्या है इसमें, एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि 0 रैशनल नंबर है क्या, हाँ 0 रैशनल नंबर है। p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, तो क्या लिखेंगे, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिखा तो 0 है, इसको 1, तो ये p/q की फॉर्म में लिख दिया। इसमें क्या है, p और q दोनों क्या है, इंटीजर,
इंटीजर क्या बताए थे बेटा, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो भी, तो जीरो प्लस माइनस के सारे होंगे, तो ये इंटीजर भी है। और ये कंडीशन भी फुलफिल है, q इज इक्वल टू, क्योंकि q इज इक्वल टू 1 है, तो ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, फिर आता है 5 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अभी देखो 3 और 4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने इसने कहा है, तो फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 6 है, तो मैंने क्या बताया था, फाइंड 6 प्लस 1 कर देंगे, क्या आएगा 7, और 7 का इन दोनों के में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 3/1 4/1 p/q के फॉर्म में, तो इसका 7 से 7 और 7, तो ये क्या आ गया 21/7, और ये क्या आ गया 28/7। ओके, तो इसमें क्या करेंगे 21/7 और इनके बीच 28/7, इनके बीच में 6 रैशनल नंबर बताने हैं, तो क्या आ जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 28/7, और हाँ इस इनके बीच में होगी 21 2 3 4 5 6 7। ओके, इसमें इंक्लूड ये आ गया, तो ये इसमें कितनी पूछी थी 6, 21 और 28 के बीच में 6, तो ये कितनी आ गई 1 2 3 4 5 5, तो एक और रह गई, ये क्या आ गई 27/7, तो ये कितनी रैशनल वैल्यू आ गई 6। ये सबसे इजी मेथड लगता है और जल्दी भी होता है बेटा। ओके, फिर आता है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, 5 रैशनल नंबर, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, फिर 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो 5 + 1 क्या आएगा 6 के इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5, तो ये क्या आएगा 18/30 और 24/30, तो इसके बीच में 5 बतानी है, ठीक है, तो क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ये क्या आ गई 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर आ गए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 इन्फिनिटी, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, ये पूछा है। तो इसने पूछा है एवरी नेचुरल नंबर, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं क्या, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 से है तो इसके अंदर आ रहे हैं, तो क्या आएगा ट्रू। ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में हो रहे हैं। फिर आ रहा है एवरी इंटीजर इज होल नंबर, कि एवरी इंटीजर है वो होल नंबर है क्या, तो इंटीजर क्या है प्लस माइनस, इंटीजर क्या है जिसमें प्लस की भी है माइनस की भी है और जीरो भी है। बट होल नंबर में क्या है, होल नंबर में क्या है 0 1 2 3 ये है, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है। जैसे ये कहें -2 है, तो ये होल नंबर है क्या, नो, होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होएगा फॉल्स। ओके, फिर आता है एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या, तो रेशनल नंबर तो क्या बेटा 1/2 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, तो ये सब क्या है,
ये होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर तो 0 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं होते। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।